हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं लॉजिक गेट। लेकिन ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से थोड़ा देखिएगा। एक मिनट, अब सही है। हाँ देखिए, यहाँ लॉजिक गेट सबसे पहले इसको बोलते हैं फंडामेंटल लॉजिक गेट। ठीक है, फंडामेंटल लॉजिक गेट। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं लॉजिक गेट होता क्या है। लॉजिक गेट ऐसा रिलेशन है, जैसे आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, और आपके और आपके बहन के बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, तो इसी प्रकार सर्किट के बीच में भी एक रिलेशन होता है। जैसे ये कोई एक वायर है और इसे हम बोलते हैं इनपुट। ठीक है, यहाँ से करंट अंदर जा रहा है। ठीक है, और बीच में हम एक ऐसी डिवाइस लगा दें जिससे क्या हो कि यहाँ पर करंट में कुछ ना कुछ आउटपुट में बदलाव आ जाए। ठीक है, तो इसे तो हम इस युक्ति को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लॉजिक। ठीक, तो किसी न किसी लॉजिक के माध्यम से जुड़ा रहेगा और इसी को बोलते हैं लॉजिक। ठीक है, तो हम पहले फंडामेंटल लॉजिक गेट समझ लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हमारे फंडामेंटल लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है हमारा OR गेट। ओके, और दूसरा है AND गेट। ठीक है, और तीसरा है हमारा NOT गेट। ठीक है, तो फंडामेंटल लॉजिक गेट 3 ही प्रकार के होते हैं। पहला तो OR गेट हो गया, दूसरा AND गेट और तीसरा NOT गेट। ठीक है, तो देखो इसमें आपको इनके मीनिंग से पता चल जाए कि ये गेट कैसे काम करता है। तो OR का मतलब होता है, हिंदी में क्या मतलब होता है इसका, या, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, या। OR का मतलब या। ठीक है, और AND का मतलब और। ठीक है, और NOT का मतलब नहीं, है ना। यही तो मतलब होता है। अब देखो, अब इन्हीं मीनिंग से हम आगे इनका यूज समझेंगे। सबसे पहले आप देख लेते हैं OR गेट। ठीक है, तो फंडामेंटल लॉजिक गेट कितने हो गए, 3 होते हैं। पहला है OR गेट, दूसरा AND गेट और तीसरा NOT गेट। सबसे पहले हम आते हैं OR गेट में। ठीक है, तो हम पहले OR गेट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे बनता है। स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर जो है, इसमें 2 से ज़्यादा इनपुट होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक A वायर है और ये B है। ये दोनों इनपुट का कार्य करेंगे, इनपुट। और यहाँ पर एक डिवाइस लगी होती है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है अभी हम समझेंगे। और ये इधर होता है आउटपुट। ये इनपुट हो गया और इधर ये हो गया आउटपुट, और हम इसको Y बोल देते हैं। ठीक है, तो ये इधर इनपुट और इधर आउटपुट, और ये हो गया हमारा OR गेट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसका समझ में आया। ठीक है, अब हम इसका समझेंगे ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, इसके ट्रुथ टेबल क्या होती है ये भी समझना पड़ेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान में रखना। ट्रुथ टेबल में क्या करते हैं, एक बीच में लाइन खींचो। ठीक, इधर रखेंगे इनपुट और इधर आउटपुट। तो इनपुट इधर कौन कौन से हैं, A और B। हम रखेंगे A और B, और आउटपुट Y है। ठीक है, अब देखो ट्रुथ टेबल हम बहुत आसानी से समझ लेंगे कैसे बनाते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करें, अगर दोनों में करंट ना दें, मान लिया करंट ना दें, एक चीज़ और ये भी समझ लो, जब सर्किट ऑफ रहेगा, मतलब करंट हम नहीं दे रहे। ठीक है, तो हम उसको 0 से डिनोट करेंगे। ठीक है,
लेकिन जब सर्किट ऑन रहेगा तो हम उसको 1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 0 और 1 को बोलते हैं बाइनरी नंबर। ठीक है, तो हर एक सर्किट जो है बाइनरी नंबर में समझता है। तो बाइनरी नंबर का मतलब 0 और 1। ठीक, जब सर्किट ऑफ रहेगा तो उसको 0 से डिनोट करेंगे और जब सर्किट ऑन रहेगा तो उसको 1 से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर समझो, अगर हम दोनों सर्किट को ऑफ कर दें, ऑफ का मतलब ए को भी 0 और बी को भी 0 कर देंगे, तो और का मतलब होता है या। ठीक है, और का मतलब क्या होता है, या। अगर किसी एक में भी करंट है या फिर यदि किसी ए या बी में करंट है तो यहाँ पर हमको करंट मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी में भी करंट नहीं है तो यहाँ करंट हमको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर दोनों में करंट है तो यहाँ करंट मिलेगा। तो अब यहाँ पर समझो, ए और बी में करंट नहीं है तो यहाँ भी करंट नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हम करंट ए में दे रहे हैं, सर्किट ए में अगर हम करंट दे रहे हैं, ठीक है, और बी में नहीं दे रहे हैं, तो अभी हमने आपसे कहा कि अगर किसी एक में भी करंट है तो यहाँ पर हमको करंट मिलेगा, मतलब सर्किट ऑन रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम ए में करंट ना दें और बी में करंट दे दें तब क्या होगा, कि यहाँ पर भी करंट मिलेगा, क्योंकि अब ए में नहीं है और बी में करंट है, तो किसी एक में भी करंट अगर होगा तो हमको करंट यहाँ पर मिलेगा। अब क्या करेंगे, अब अगर हम दोनों में करंट दे दें, मतलब हमने दोनों को ऑन कर दिया, तो यहाँ भी सर्किट ऑन रहेगी, मतलब दोनों में करंट देने पर हमको यहाँ भी करंट मिलेगा। बस यही है इसकी ट्रुथ टेबल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो इनपुट है, इनपुट यहाँ ए और बी हमने सिर्फ 2 ही लिए हैं, यहाँ पर 2 से ज़्यादा आप बना सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रुथ टेबल। अब इसका हम पहले सूत्र समझ लेते हैं, फार्मूला क्या होता है इसका। देखो, इसका फार्मूला होता है, बीच में इक्वल का साइन लगाओ। ठीक है, इधर रखेंगे आउटपुट और इधर इनपुट। आउटपुट क्या है, y, इनपुट क्या है, a, b। अब देखो यहाँ और गेट है तो और का मतलब होता है या। ठीक है, और इसका मैथ के भाषा में या का मतलब होता है प्लस। ठीक है, तो ये हो गया इसका फार्मूला। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये हमारा ऑर गेट था। ऑर गेट में हमने स्ट्रक्चर देख लिया, ट्रुथ टेबल देख लिया और फार्मूला भी देख लिया। अब हम आते हैं दूसरे नंबर में, एंड गेट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे नंबर में, एंड गेट। ठीक है, और एंड गेट, एंड का मतलब होता है हिंदी में और। ठीक है, अब देखो और से समझ में आ रहा होगा कि अगर ए और बी में करंट होगा तो यहाँ करंट होगा। अगर किसी एक में भी करंट है तब यहाँ करंट हमको नहीं मिलेगा। अगर दोनों में भी करंट नहीं है तो यहाँ भी करंट नहीं मिलेगा। आगे समझते देखो स्ट्रक्चर इसका कैसे बनता है। एक लाइन खींचो और आगे डी बना दो। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया हमारा एंड गेट। ठीक है, अब इसके हम ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे समझो। इधर रखेंगे आउटपुट और इधर इनपुट। देखो अगर हम दोनों में करंट नहीं दे रहे हैं, ठीक, अगर ए में भी करंट हम नहीं दे रहे हैं और बी में भी करंट नहीं दे रहे हैं तो यहाँ करंट हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर किसी एक में भी करंट दे दें, अगर हम ए में करंट दे रहे हैं और बी में करंट नहीं दे रहे हैं तो आगे हमको करंट नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हम बी में करंट दे दें और ए में ना दें तब भी करंट हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हम दोनों में करंट दे दें, ए में भी करंट दे दिया और बी में भी करंट दे दिया, अब देखो ए और बी में करंट है तो यहाँ भी करंट हमको मिल जाएगा। ठीक है, देखो ये एंड गेट का ट्रुथ टेबल हो गया, समझ में आ जाएगा। अब इसका फार्मूला देख लो।
फार्मूला क्या होता है इसका। फार्मूला भी सेम होगा लगभग। देखो बीच में पहले इक्वल साइन लगाओ, इधर रखेंगे आउटपुट और इधर इनपुट। अब देखो आपको पता होगा कि मैथ की भाषा में एंड का मतलब और का मतलब क्या होता है, इनटू का साइन होता है, बीच में इनटू का साइन लगा दिया। ये है हमारा फार्मूला एंड गेट का। इतना समझ में आ गया। बस हमने देख लिया इसके स्ट्रक्चर और ट्रुथ टेबल भी देख लिया और फार्मूला भी देख लिया। अब हम आते हैं फंडामेंटल के तीसरे नंबर पर, नॉट गेट। कितना हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे नंबर में जिसको बोलते हैं नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट का मतलब तो आपको पता ही होगा, इसका मतलब होता है नहीं, नहीं। ठीक है, और इसका पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में देखो ये ध्यान रखना, नॉट गेट में सिर्फ एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट होता है। तो एक ये क्या हो, एक हो गया ये इनपुट, इसको ए बोल दिया। ठीक है, और इधर इसी में इसका शेप होता है कुछ ट्राइंगल के जैसे। ट्राइंगल जानते हो ना, ऐसे विंटर में हो, शायद जानती होगे। ये है इसका आउटपुट और इसे बोलते हैं नॉट गेट। देखो ये जो ओ शेप का है इसको बनाना जरूरी है, ये यहाँ पर मेन है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। अब इसका हम ट्रुथ टेबल पहले देख लेते हैं, ट्रुथ टेबल कैसे बनती है। अब देखो यहाँ पर एक ही आउटपुट और एक ही इनपुट है ना। यहाँ पर सिर्फ दो ही केस बनेंगे, जब इसमें करंट होगा और जब इसमें करंट नहीं होगा, है ना। देखो नहीं का मतलब क्या होता है, नहीं एक प्रकार का अपोजिट शब्द है ना। जब यहाँ पर करंट होगा मतलब हमने यहाँ पर करंट पहले ना दें, पहले नहीं दे रहा। ठीक है, मतलब अगर हम करंट यहाँ पर ना दें, अगर हम करंट यहाँ पर ना दें तो यहाँ करंट हमको मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ करंट दे रहे हैं तब आगे करंट हमको नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, इसके ट्रुथ टेबल हो गए। अब हम आते हैं फार्मूले में, फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला इसका कैसे होता है, बीच में इक्वल का साइन, इधर आउटपुट और इधर इनपुट। ठीक है, ये तो आउटपुट और इनपुट रख दिए हैं। और नॉट का मतलब होता है अपोजिट, तो इसको ऊपर हम एक दंड लगा देते हैं, इसे बोलते हैं इंग्लिश में बार। ठीक है, ये हो गया हमारा फार्मूला। देखो नॉट गेट समझ में आ गया होगा। नॉट गेट का हमने स्ट्रक्चर देख लिया और ट्रुथ टेबल भी देख लिया और फार्मूला भी देख लिया। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर करंट दे रहे हैं तो यहाँ करंट हमको नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम यहाँ करंट नहीं दे रहे हैं तो हमको करंट यहाँ पर मिलेगा। तो सेम केस हो गया सर। देखो जब हम यहाँ पर करंट देंगे तो यहाँ करंट नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम यहाँ पर करंट नहीं दे रहे हैं तब यहाँ पर करंट मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर इतना समझ में आया हो तो अगले वीडियो हम देखेंगे इनको मिक्स करना, मतलब नॉट गेट को एंड गेट में, नॉट गेट को और गेट में, और गेट को एंड गेट में कैसे मिक्स किया जाएगा। अगर अगला वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए अगर पसंद आया हो। थैंक यू।